जय श्री राम। आज मैं आपको एक सूत्र बताऊंगा कि अगर आपको ये जानना हो कि आप जीवन में जो मेहनत करने वाले हो उस मेहनत से जो धनार्जन करने वाले हो वो कहाँ पे छुपा है, यानी आप धन इकट्ठा कैसे करोगे, आपकी कुंडली के अंदर धन और संपत्ति कहाँ छुपी हुई है उसका मैं विश्लेषण करूँगा और उसके ऊपर हम बात करेंगे। देखो, कुंडली में ना जो लोग नए उनके लिए टोटल 12 भाव होते हैं, ऐसी आपकी कुंडली होगी। फर्स्ट हाउस यही होता है कुंडली का, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए यहाँ पे 12th हाउस आता है। ठीक है, तो ये 12 भाव होते हैं। यहाँ पे चाहे नंबर कोई भी लिखा हो, डजेंट मैटर, वो राशि का नंबर होता है। ठीक है, बट आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि भाई आप अपने जीवन में धन इकट्ठा कैसे कर पाओगे, क्या सोर्सेस आप इस्तेमाल कर सकते हो कि आपके जीवन में धन रुके और आप संपत्ति अर्जित कर पाओ। पहली चीज़ देखो, ये जो सेकेंड हाउस है ना, ठीक है, ये होता है वेल्थ एक्यूमुलेशन का। अब इसमें सिर्फ वेल्थ नहीं आती, बट आज का जो टॉपिक है ना वो वेल्थ के ऊपर है, इसीलिए हम यहाँ से वेल्थ ही लेने वाले हैं। बट आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, जो सेकेंड हाउस है ना, सेकेंड हाउस वो क्या क्या सिग्निफिकेशंस कैरी करता है। सबसे पहले तो आपकी वेल्थ के बारे में बताएगा कि बंदा कितना धनवान होगा, व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ ये आपकी ईटिंग हैबिट्स को दिखाता है। तीसरा ये आपका परिवार है, फैमिली, इमीडिएट फैमिली, कुटुंब, आपके परिवार के बारे में बताता है। यहाँ से आपकी अपब्रिंगिंग देखी जाती है कि भाई आप छोटे थे तो आपको क्या माहौल मिला है। ठीक है, घर परिवार का माहौल कैसा है, वो सारी चीज़ें यहाँ से डिकोड होती है। वैसे और कई सारी चीज़ें आती है, यहाँ से आपकी स्पीच भी देखी जाती है कि भाई व्यक्ति बात करेगा तो कैसे करेगा, उसकी वाणी कैसी होगी। ठीक है, वो सारी चीज़ यहाँ से हम देखते हैं। ये आपकी ना समझ लो पैतृक संपत्ति भी दिखाता है कि भाई कितनी मिलेगी, आपकी ज्वेलरी को भी दिखाता है। ठीक है, ओवरऑल सेकेंड हाउस जिसका मजबूत होता है ना, 90% मैंने कुंडलियों में देखा है कि अगर सेकेंड हाउस मजबूत है तो व्यक्ति को ज़्यादा परेशानी आती नहीं है धन के मामले में, धन संचय के मामले में। अब ये इकट्ठा कैसे हो, मैंने ये सेकेंड हाउस के सिग्निफिकेशंस क्यों यहाँ पे लिखे, क्योंकि मैं आज जो आपको बताने वाला हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि एक प्रोसेस से आपको पता चले कि भाई कैसे ये इम्प्लीमेंट होता है कुंडलियों के ऊपर। अब ये था सेकेंड हाउस, ऐसे टोटल 12 घर है, 1 से लेके 12 घर। अब आपको ये चेक करना है, देखो जैसे आपका घर है, ठीक है, आपके घर में कुछ सामान पड़ा है तो आप उसके ऑनर हुए। ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी आपके अंडर में आई ना वो प्रॉपर्टी, उसी हिसाब से सेकेंड हाउस में क्या क्या प्रॉपर्टी है। सेकेंड हाउस में वेल्थ एक्यूमुलेशन है, सेकेंड हाउस में ईटिंग हैबिट्स है, आपकी इमीडिएट फैमिली, अपब्रिंगिंग, स्पीच, एंसिस्टर प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, ये सारी क्या है ना, ये सेकेंड हाउस लॉर्ड की ऑनरशिप में आता है। ठीक है, समझ गए, जैसे आपके घर में पड़ी हुई चीज़ आपकी है, उसी हिसाब से ये सारी चीज़ें किसकी होगी, जो सेकेंड हाउस लॉर्ड है, जिसके नाम से रजिस्ट्री हुई है। अब सेकेंड हाउस लॉर्ड कैसे आइडेंटिफाई करें, आप सिर्फ इतना ये चेक करो कि यहाँ पे नंबर कौन सा लिखा है। मैं अभी आप मेरे वीडियोस देख रहे हो तो मैं इतना तो मानता हूँ कि आपको वो राशि पता होगी और राशि के स्वामी के बारे में भी पता होगा। ठीक है, वो अगर नहीं पता है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। अब मान लो लेट्स सपोज यहाँ पे राशि बनी है 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर। अब 4 नंबर का मालिक कौन होता है, चंद्रमा। सबसे पहले आपको सेकेंड हाउस के लॉर्ड को उठा लेना है, मून। अब अगर आपको ये विश्लेषण करना है, आपको ये एनालाइज करना है कि भाई मेरी धन की परिस्थिति कैसी होगी, तो पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपने सेकेंड हाउस लॉर्ड को देख लिया। अब सबसे पहला ओवरव्यू कि भाई एक ऊपर से कुंडली के अंदर हमें ये जज करना है कि व्यक्ति का सेकेंड हाउस कैसा है। पहले ये चेक करो कि सेकेंड हाउस लॉर्ड की स्थिति कैसी है। ठीक है, स्थिति कैसे पता चलेगी कि इसको कौन देख रहा है। देर आर फ्यू मेलेफिक प्लैनेट्स। ठीक है, मेलेफिक प्लैनेट्स में कौन कौन से है, सैटर्न, राहु, केतु, मार्स। ठीक है, ये सारे मेलेफिक में आते हैं। अगर इनका इन्फ्लुएंस है, नो डाउट एक एक्सेप्शन है कि मार्स मून साथ में हो जाता है तो वो धनयोग हो जाता है, बट वो व्यक्ति ना अनीति से पैसा कमाता है, वो भी चीज़ बनती है। अब यहाँ पे अगर मून के ऊपर सैटर्न, राहु, केतु, अगर आपका वो सेकेंड हाउस लॉर्ड है और उसका इन्फ्लुएंस आ गया तो पहली चीज़ है कि नेगेटिव हो गई। ठीक, यानी अब क्या ये इंडिकेशन दे रहा है कि भाई व्यक्ति को पैसा इकट्ठा करने में थोड़ा संघर्ष हो सकता है। दूसरी चीज़ अब यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि सेकेंड हाउस में, आपके सेकेंड हाउस में
कौन सा प्लेनेट बैठा है, बेनिफिक प्लेनेट बैठा है या मेलिफिक। मेलिफिक आपको बता दिया सैटर्न, राहु, केतु, मार्स, सन। बेनिफिक में कौन है, जुपिटर, वीनस, मून, मरकरी। अगर सेकंड हाउस में बेनिफिक प्लेनेट बैठा है तो एक चीज़ अच्छी हो गई। दूसरा, सेकंड हाउस लॉर्ड के साथ भी अगर बेनिफिक आ जाए, कैसे आएगा, मान लो मून है, ठीक है, सेकंड हाउस लॉर्ड मून है, अब मून के साथ या तो जुपिटर उसको देख रहा हो या उसके साथ बैठा हो, या तो वीनस उसको देख रहा हो उसके साथ बैठा हो, या तो मरकरी उसको देख रहा हो उसके साथ बैठा हो, तो ये सेकंड हाउस लॉर्ड भी अब शुभ हो गया। तो अब ऊपर से आपको देखना है कि भाई ये व्यक्ति के पास पैसा कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। क्योंकि क्यों अच्छा रहेगा, बिकॉज शुभ प्रभाव में आ गया ना, बेनिफिक इन्फ्लुएंस में आ गए। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं थोड़ा इसको साफ कर लेता हूँ। अब जो हमारा मेन वीडियो है ना वो स्टार्ट हो रहा है कि आप ये कैसे एनालाइज कर सकते हो कि भाई आपको क्या काम करना चाहिए जिसकी वजह से आपके जीवन में पैसा स्थिर हो, ठीक है, इकट्ठा हो और आप संपत्ति अर्जित कर पाओ। अब उसके लिए देखो हम ये लेते जाएंगे कि सेकंड हाउस लॉर्ड कहाँ गया है। मान लो यहाँ पे 4 नंबर है, चंद्रमा आपका यहाँ पे बैठ गया है, मून, ये क्या है, फर्स्ट हाउस है। आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि फर्स्ट हाउस के सिग्निफिकेशंस क्या क्या है, ठीक है। आप अपने आप से ना वो उसको ट्यून बना लोगे। पहली चीज़, सेकेंड हाउस लॉर्ड जाके फर्स्ट हाउस में चला गया। फर्स्ट हाउस है पर्सनालिटी। एक चीज़ याद रखना, जो भी हाउस लॉर्ड आके फर्स्ट हाउस में बैठेगा, आपको वो चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, वो चीज़ आपके जीवन में होगी ही होगी। मान लो फोर्थ लॉर्ड आके फर्स्ट हाउस में बैठ गया, आप अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं भी चाहिए ना तो भी आपके पास प्रॉपर्टी होगी ही होगी, 100% डैम श्योर बात है। उसी हिसाब से अब सेकेंड हाउस लॉर्ड यहाँ चला गया तो पहली चीज़ क्या होगी, पैसा वाला, पैसा आपको चाहिए नहीं चाहिए बट पैसा आपके पास रहेगा। क्योंकि सेकेंड हाउस के पास क्या चीज़ है, पैसा है ना, तो वो आके पर्सनालिटी में चला गया तो आप कुछ भी काम करो आपके पास पैसा बनने ही वाला है। अगर इसको और स्पेसिफिक समझना है तो फर्स्ट हाउस क्या है, हेल्थ है, पर्सनालिटी है, कैरेक्टर है, ठीक है। तो आप किसी ऐसे डोमेन में काम कर सकते हो कि किसी की पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में वो लोग जुटे हुए हो, ऐसी इंडस्ट्रीज, समझ गए। मान लो कोई व्यक्ति योगा कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, ये क्या है, एक पर्सनालिटी शेपअप की एक्टिविटीज़ है। व्यक्ति वो काम कर सकता है, उससे उसका पैसा इकट्ठा होगा। समझ रहे हो कैसे लिंक बनाना है। हेल्थ रिलेटेड कोई भी काम ये व्यक्ति कर सकता है, बिकॉज हेल्थ फर्स्ट हाउस से देखी जाती है और सेकंड हाउस लॉर्ड उधर जाके बैठा है। ये क्या इंडिकेशन दे रहा है कि भाई सेकंड हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में गया है, तो व्यक्ति अगर फर्स्ट हाउस की एक्टिविटी करेगा तो उसके पास धन एकत्रित होगा, ठीक है। तो जब सेकंड हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ जाए, व्यक्ति को हेल्थ डोमेन में काम करना चाहिए। अभी हेल्थ डोमेन बहुत सारे तरीके से होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोई व्यक्ति मेडिटेशन योगा सेंटर चला रहा हो, जिम चला रहा हो, समझ रहे हो, या तो फिर कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, मोटिवेशनल कोई कंसल्टेंट हो, कि लोगों को ना, लोगों की ओवरऑल वेल बीइंग के लिए काम करता हूँ, उनकी पर्सनालिटी शेपअप की जो भी इंडस्ट्रीज है वो सारी फर्स्ट हाउस में आ जाएगी। तो ऐसा काम करने से व्यक्ति के पास धन एकत्रित होगा। मान लो वो नहीं भी करेगा ना, तो सेकेंड लॉर्ड जब फर्स्ट में आता है व्यक्ति के पास पैसा अच्छा खासा रहता है। सिंपल है। यहाँ पे एक ही चीज़ प्रॉब्लम है, व्यक्ति इनसिक्योर हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें पराशरी का एक नियम लगाओ, अपने से 12वें में गया ना, वहाँ पे इनसिक्योरिटीज़ है, ठीक है। तो व्यक्ति अपने आप को लेके इनसिक्योर होता है, और इनसिक्योरिटी ज़्यादा किसकी वजह से होगी, अपनी वेल्थ को लेके होगी और अपनी फैमिली को लेके होगी। बट उसको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उसको इनसिक्योर होने की ज़रूरत ही नहीं है, उसके पास पैसा बना रहने वाला है। अगर आपका है तो आप निश्चिंत हो जाओ। अब दूसरी चीज़, सेकेंड हाउस लॉर्ड, मान लो सेकेंड हाउस में ही बैठा है, पराशर जी का एक नियम है, कोई भी हाउस लॉर्ड अगर उसी के हाउस में बैठा है तो उस हाउस से रिलेटेड चीज़ें आपको अच्छे से मिलती है, यानी वो घर है वो प्रॉस्पर होता है। अब सेकंड हाउस में क्या क्या चीज़ें मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दिया, वो सारी चीज़ें इस व्यक्ति को मिलेगी जिसका भी सेकंड हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में, ठीक। ऐसे व्यक्ति को करियर किस में बनाना चाहिए कि पैसा ज़्यादा इकट्ठा हो। सेकेंड हाउस से बैंकिंग देखा जाता है, फाइनेंस देखा जाता है, सीए आप मैक्सिमम सीए के चार्ट उठा लेना, उसमें आपको सेकेंड हाउस लॉर्ड सेकेंड हाउस में मिलेगा, ठीक है। ज्वेलरी से रिलेटेड कोई भी काम करे, फैमिली बिजनेस कर ले, फैमिली भी सेकेंड हाउस में आती है। आपको ऐसे अलाइन करना है, सेकेंड हाउस लॉर्ड किस हाउस में बैठा है, उस हाउस की एक्टिविटी क्या है। उस देखो सेकेंड हाउस में बैठा है तो उसमें फैमिली आती है, उसमें वेल्थ मैनेजमेंट का है तो वेल्थ मैनेजमेंट की कोई भी इंडस्ट्री होगी चल जाएगी, यानी बैंकिंग, फाइनेंस, सीए, टैक्स, ठीक है, वो सारी चीज़ें सेकेंड हाउस में आती है। जेम स्टोन, ज्वेलरी, उसका काम कर सकता है व्यक्ति, क्योंकि सारा सेकेंड हाउस में आता है। अब सेकेंड हाउस लॉर्ड को थर्ड हाउस में लेते हैं। मान लो यहाँ पे
मून। अभी थर्ड हाउस में है तो यहाँ पे चंद्रमा आ जाएगा। तो जब सेकेंड हाउस लॉर्ड थर्ड हाउस में आएगा, अब देखो थर्ड हाउस है संघर्ष का, हार्डशिप का, तो टेक्स्ट में इसको अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि क्या होगा ना, आपको पैसा जुटाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, हार्डशिप करनी पड़ेगी, ऐसा लिखा हुआ है जब सेकेंड लॉर्ड थर्ड हाउस में जाता है। बट यहाँ पे अगर आप थर्ड हाउस की एक्टिविटी अपना लेते हो, थर्ड हाउस में क्या क्या चीज़ें आती है, कम्युनिकेशन की सारी चीज़ें थर्ड हाउस में आती है। और आजकल थर्ड हाउस बड़ा एक्टिव है, आप देखो सोशल मीडिया कितना एक्टिव है। जिसका भी सेकेंड लॉर्ड थर्ड हाउस में है ना, उनको तो सोशल एक्टिविटीज़ करनी ही चाहिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, उनसे वो धन अर्जित कर सकते हैं, इकट्ठा भी कर सकते हैं। दूसरा, सिबलिंग्स के साथ मिलके काम करें, सिबलिंग्स भी थर्ड हाउस है ना, वहाँ उनके साथ मिलके काम करें। टूर एंड ट्रैवल का कोई काम करें, मीडिया एंड कम्युनिकेशन से जुड़ के कोई काम करें, सेल्स एंड मार्केटिंग का कोई काम करें। तो थर्ड हाउस की जो बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ है वो मैंने आपको बताई। अगर आपका सेकेंड लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा है, आपको ज़्यादा संघर्ष नहीं चाहिए, तो आप ये चीज़ें कर सकते हो, इस डोमेन में जा सकते हो। और मान लो कोई व्यक्ति इस डोमेन में नहीं है, तो वो ना शॉर्ट ट्रैवल करता रहे, उसमें भी उसके ये वेल्थ जनरेशन को हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब सेकेंड लॉर्ड को फोर्थ हाउस में बिठाते हैं। मान लो आपका सेकेंड हाउस लॉर्ड यहाँ पे क्या कर सकता है, देखो चौथा घर जो है ना वो माता का है, मदर का है। तो पहली चीज़ तो ये समझ लो कि मदर जो है ना वो सबसे पहली शिक्षक होती है। ठीक है, आपको जो ज्ञान देगा सबसे पहले इस धरती के ऊपर, वो कौन होगा, आपकी मदर होगी। ऐसा व्यक्ति टीचिंग फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकता है, एडुकेटर बहुत अच्छा बन सकता है, इसको टीचिंग फील्ड ही अपनाना चाहिए। दूसरी चीज़, उसको पैसा कमाने के लिए ना घर से दूर जाना चाहिए। क्यों घर से दूर जाना चाहिए, आप कहोगे कि सर फोर्थ हाउस तो बर्थ होम टाउन का है, जहाँ पे जन्म हुआ है उसका है, बर्थ लैंड का है। बट आप ये भी चेक करो ना, लॉर्ड कहाँ गया है। सेकेंड हाउस से जब आप गिनती करोगे, सेकेंड हाउस ये है, सेकेंड हाउस लॉर्ड जाके फोर्थ हाउस में गया, 1 2 3, अपने से तीसरे घर में गया है। तीसरा घर जो है ना वो चेंज ऑफ रेसिडेंस का है। तो ये व्यक्ति जब अपना घर छोड़ेगा ज़्यादा ग्रोथ कर पाएगा। ठीक है, बाकी फोर्थ हाउस में रियल एस्टेट, प्रॉपर्टीज़ का काम कर सकता है, व्हीकल्स का काम कर सकता है, समझ गए, टीचिंग है। तो ये सारी फील्ड अगर आप सेकेंड हाउस लॉर्ड फोर्थ हाउस में लेके बैठे हो, आपको उसमें हाथ आजमाना चाहिए, उसमें आपका पैसा इकट्ठा होगा। अब सेकेंड हाउस लॉर्ड को हम बिठाते हैं फिफ्थ हाउस में, यहाँ पे चंद्रमा आ गया। देखो ये इसका ना सीधा सीधा मीनिंग ये है, सबसे पहले तो ये धनयोग है, पराशरी ज्योतिष में इसको धनयोग बोला गया है जब सेकेंड लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आ जाता है। क्यों धनयोग बोला गया? पंचम भाव जो है ना वो आपके पूर्व पुण्य भाव है। अब वेल्थ का स्वामी उधर चला गया, इट इंडिकेट्स कि भाई आप जीवन में जो भी पैसा इकट्ठा करने वाले हो ना, आपकी मेहनत का नहीं है, वो आपके पूर्व पुण्य भाव है। आपने लास्ट बर्थ में कुछ अच्छे काम किए जिसकी वजह से इस बर्थ में आपको ये धनयोग मिला है। ठीक है, तो पुण्य से अर्जित किया हुआ है ये सारी चीज़ें। और बहुत अच्छी कंडीशन है जब सेकंड लॉर्ड फिफ्थ में आ जाए, आपकी संतान के लिए भी बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों को ना समझ लो अच्छे स्पाउस, अच्छे चिल्ड्रन, उसका आशीर्वाद होता है जिसका भी सेकंड लॉर्ड फिफ्थ हाउस में हो। दूसरी चीज़, पंचम भाव क्या है? क्रिएटिविटी है, आर्ट है, डेवलपमेंट है। अभी चाइल्ड बर्थ वहाँ से देखते हैं ना, वो भी डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट का अगर कोई भी काम कर रहे हो तो वो पंचम भाव है। पंचम भाव से रिलेशनशिप भी देखा जाता है, तो आप किसी ऐसे डोमेन में काम कर सकते हो जहाँ पे रिलेशनशिप, आजकल मैट्रिमोनियल साइट्स चलती है ना, उसमें भी काम कर सकते हो। दूसरा शिक्षा का है, लर्निंग का है, तो लर्निंग का कोई इंस्टीट्यूट हो उसमें काम कर सकते हो, या इनफैक्ट आप खुद का अपना लर्निंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर सकते हो सेकेंड लॉर्ड जब फिफ्थ हाउस में आ जाए। आप जितने भी मूवी, मीडिया, एक्टिंग के क्षेत्र में जितने लोग हैं ना, उनका चार्ट उठा के देखना, या तो उनका सेकेंड लॉर्ड फिफ्थ में होगा, या फिफ्थ लॉर्ड सेकेंड हाउस में होगा, या फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में होगा। मैक्सिमम कुंडलियों में आपको ये कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, क्योंकि पंचम भाव मूवी का भी है। ठीक है, जो क्रिएटिव फील्ड में आजकल मॉडलिंग वगैरह लोग करते हैं, टीवी इंडस्ट्री में काम करते हैं, फिल्मों में काम करते हैं, वो पंचम भाव है। तो सेकेंड लॉर्ड फिफ्थ में हो, आपके बड़े गोल्डन चांसेस है। अगर आप इसमें ट्राई कर रहे हो तो आप जा सकते हो। ठीक है, अब सेकेंड हाउस लॉर्ड को हम बिठाते हैं सिक्स्थ हाउस में। अभी देखो इसके लिए ना क्या कहा गया है कि भाई कोई भी हाउस लॉर्ड अगर छठे, आठवें, 12वें में चला जाए ना, उतना अच्छा नहीं, वो डैमेज हो जाता है, फिर उसको ना संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या है ना, सिंपल है, ये बहुत अच्छी स्थिति भी है, बहुत बुरी स्थिति भी है। अच्छी स्थिति कैसे है? जब सेकेंड लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में चला जाए ना, आप सिक्स्थ हाउस का जो डोमेन है उसका काम पकड़ लो। सबसे पहले तो सेवा। मान लो आप कोई भी काम कर रहे हो, कहीं पे भी जॉब कर रहे हो, आपको क्या करना चाहिए? आपको सेवा का कोई कार्य करना चाहिए। गुरुद्वारा में लोग करते हैं ना वॉलंटियर सेवा, लंगर बांटते, चप्पलें सही करते, बर्तन इधर से उधर करते, वो क्या है?
वो अपने मन से वहाँ पे जाते, अपनी फिजिकल एनर्जी वहाँ पे डालते। यानी आपको पैसा नहीं देना है, आपको आपका समय, आपकी एनर्जी वहाँ पे लगानी है किसी रिलीजियस कोर्स में, और जिसके अवेज में आपको पैसा नहीं मिलने वाला। मैं लिख के देता हूँ गारंटी के साथ 100%, जिसका भी सेकंड लॉर्ड 6th हाउस में है वो व्यक्ति सेवा करता है ना, विदिन 43 डेज उसकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, चाहे वो किसी भी डोमेन में काम करता हो। अगर आप परेशान हो ना, आपका सेकंड लॉर्ड 6th में, आप परेशान हो, पैसा इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, संघर्ष हो रहा है, आप सिर्फ ये एक रेमेडी कर लो। आप ना सेवा, और वो सिर्फ रेमेडी के तौर पे मत करना, आजीवन करना, लाइफ लॉन्ग करना, आपके लिए बहुत बेटर है। जब सेकंड लॉर्ड 6th हाउस में आ जाए आपको ये चीज़ करनी ही करनी है। अदरवाइज करियर क्या कर सकते हैं, देखो छठा घर है ना, छठे घर के लिए क्या कहा गया है, रोग रिपु ऋण, ठीक है, रोग ऋण रिपु। रोग क्या है, डिसीज़ है। डिसीज़ से कौन सी फील्ड देखी जाती है, मेडिकल प्रोफेशन, वहाँ पे ही होता है ना डिसीज़, तो व्यक्ति मेडिकल प्रोफेशन में काम कर सकता है, उससे उसका पैसा इकट्ठा होगा। दूसरा क्या है, ऋण, डेट्स, डेट्स यानी लोन्स, तो लोन का कोई भी सेक्शन हो, फाइनेंस सेक्टर, उसमें काम कर ले। कौन रह गए, दुश्मन, कोर्ट कचहरी, लॉयर, व्यक्ति लॉयर अच्छे से बन सकता है, लॉ का कोई भी काम कर सकता है। तो ये डोमेन है छठे घर के। जिसका भी सेकंड लॉर्ड 6th हाउस में आ जाए, इसको मेडिकल प्रोफेशन में काम करना चाहिए, फाइनेंस के प्रोफेशन में काम करना चाहिए, कोर्ट कचहरी में काम करे, लॉ रिलेटेड कोई भी काम करे, कानून से जुड़ के कोई काम करे, समझ रहे हो। तो ऐसा डोमेन ना उसको फ्रूटफुल रहता है, उसको फिर ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता। और दूसरी चीज़ समझ लो, ना आप सेवा कर पा रहे हो, ना आप इस डोमेन में हो। छठा घर जो है ना, जब आप स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे ना, छठे घर को संकल्प बोला गया है, धारणा, ठीक है। अब ये संकल्प क्या चीज़ है, संकल्प यानी आप कोई एक चीज़ ऐसी डिसाइड करते हो जो आप रेगुलर फॉलो करोगे, ठीक है। इसीलिए जो डेली रूटीन है ना, वो छठा घर है। तो आपको सिर्फ अपने आप को ना एक डेली रूटीन में लेके आ जाना है, आपकी वेल्थ सही हो जाएगी, 100% सही हो जाएगी। और दूसरी चीज़ें तो है ही है, आपको अगर डिसीज़ वगैरह है तो उसमें भी आपको राहत मिल जाएगी। अब मान लो किसी का सेकंड हाउस लॉर्ड 7th हाउस में आ जाए, यहाँ पे चंद्रमा आ गए। अब देखो, सेकंड हाउस है फैमिली, 7th हाउस है बिजनेस। ये व्यक्ति फैमिली बिजनेस करेगा, पैसा बहुत अच्छे से इकट्ठा कर पाएगा। सिंपल है, लॉजिक लगाओ। ये फैमिली का हाउस है, ये बिजनेस का हाउस है, किसी और से क्यों पार्टनरशिप करनी है, अपने घर वालों से कर लो, ठीक है। मान लो नहीं कर पा रहे हो, घर वालों का नाम डाल दो, बिजनेस भले आप करो, डील्स वगैरह आप करो, बट ऑन पेपर नाम उनका रख लो, आपका ग्रोथ होता ही जाएगा, बिजनेस बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि देखो आप लेके आए हो ना चार्ट के अंदर, तो 100% ये चीज़ है, आपको मिलेगी ही मिलेगी ये चीज़। तो जब भी सेकंड लॉर्ड 7th हाउस में आ जाए, पहले तो फैमिली के साथ बिजनेस करो। दूसरी चीज़, शादी के बाद बहुत पैसा आएगा, ठीक है, शादी हो जाएगी, पैसा इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। 7th हाउस मैरिज का भी है। तीसरी चीज़, जैसे ही शादी हो जाती है, आप अपने स्पाउस के साथ मिलके भी पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हो। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कंडीशन। एक प्रॉब्लम है, जब सेकंड लॉर्ड 7th हाउस में आता है, अपने से कहाँ चला गया, देखो छठे में आएगा। पार्टनर के साथ ना डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पार्टनर कोई बाहर का मत करना, घर का ही करना, फैमिली पार्टनर, ठीक है। फैमिली बिजनेस करो, बहुत अच्छी कंडीशन है। सेकंड लॉर्ड 7th हाउस, शादी के बाद पैसा भी आता है, फैमिली बिजनेस करोगे तो वेल्थ इकट्ठा होगी। अब दूसरी एक प्रोमिनेंट कंडीशन, सेकंड लॉर्ड इन 8th हाउस। अभी देखो ये जितना बढ़िया है ना उतना बुरा भी है। क्यों, उसका मैं रीज़न बताता हूँ। मान लो चंद्रमा इधर है, ये आपका अष्टम भाव है, तो पहले तो जो अपने टेक्स्ट में लिखा है कि भाई कोई भी हाउस लॉर्ड 6, 8, 12 में जाएगा, अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा। बट दूसरा नियम भी लगेगा ना यहाँ पे। दूसरा नियम क्या लगेगा, अगर सेकंड लॉर्ड 8th हाउस में आता है तो वो अपने ही घर को देखेगा, ठीक है। तो क्या करेगा, अपने घर को जब कोई स्वामी देखता है, ठीक है, मान लो आपका घर है और आप घर के बाहर खड़े हो और वहाँ से अपने घर को देख रहे हो, तो वहाँ पे कुछ नुकसान नहीं होने दोगे ना, वो घर प्रॉस्पर करता है क्योंकि आप सजा के रखोगे, उसको संजो के रखोगे। तो जब भी सेकंड लॉर्ड 8th हाउस में चला जाए तो ऐसा कहा गया कि पैसे खड्डे में चले गए। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। 8th हाउस में आया ना, तो यहाँ से वो अपने घर को देखेगा और मजबूत करेगा। और मान लो इनफैक्ट यहाँ पे कोई शुभ प्लेनेट भी बैठा हो तो डबल श्योरिटी हो गई कि अब वेल्थ तो बहुत बढ़िया चलेगी। अब इसको करना क्या है वो समझ लो, अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़ जाए। कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, सर्जन, डॉक्टर बन जाए, टैक्सेशन का कोई काम कर ले, सीए का काम कर ले, छोटी छोटी जहाँ पे रहस्यों की ज़रूरत है, ठीक है, रिसर्च का कोई काम कर ले, एनालिसिस का कोई काम कर ले, स्पाई एजेंसीज जो होती है ना, रो एजेंसीज, उसका कोई काम कर ले, ठीक है। और कुछ नहीं कर पा रहे हो ना, तो 1 घंटा ज्योतिष की एक फर्स्ट क्लास किताब लेके आ जाओ, उसको पढ़ो, आपकी वेल्थ अच्छी रहेगी, क्योंकि ज्योतिष भी अष्टम भाव का डोमेन है, ठीक है।
तो जब सेकेंड लॉर्ड 8th हाउस में आ जाए आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, आप देखोगे आपकी वेल्थ में इंप्रूवमेंट है। अब सेकेंड लॉर्ड को 9th हाउस में बिठाते हैं, ठीक है। सेकेंड हाउस लॉर्ड 9th हाउस में आ गए, चलो यहाँ पे अब आप बताओ 9th हाउस किस चीज़ का है। 9th हाउस है धर्म। सिंपल है, ये व्यक्ति जितना धर्म करेगा उसके पैसों में आँच नहीं आएगी, पैसे बढ़ते रहेंगे, पहली चीज़। दूसरा 9th हाउस है पिता का, ठीक है, फादर का सपोर्ट मिलेगा, फादर के साथ जुड़ के काम कर सकता है, फादर के साथ जुड़ के बिजनेस कर सकता है। तो तीसरा है ये गुरु का, गुरु से हम क्या देखते हैं, टीचिंग देखते हैं, ये व्यक्ति टीचिंग का काम कर सकता है। सेकंड लॉर्ड 4th में हो, सेकंड लॉर्ड 9th में हो। दूसरी चीज़ ये लॉन्ग ट्रैवल है, घर से दूर जाए, ठीक है, या तो फिर ऐसा कोई काम करे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, चीज़ें यहाँ से कहीं दूर भेजनी है, कहीं दूर से यहाँ लानी है। दूसरा है कंसल्टेंसी, एडवाइजिंग, गाइडेंस। तो ये सारे डोमेन है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि सेकेंड लॉर्ड कहाँ गया है, ठीक है, वेल्थ का स्वामी कहाँ गया है। सेकेंड लॉर्ड यहाँ पे आ गया, आप इस डोमेन का काम कर रहे हो, 100% गारंटेड आपके वेल्थ में इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा, ठीक है जी। और वैसे भी ये भी धन योग है, पराश्री से देखने जाए तो सेकंड का कनेक्शन बन गया ना 9th हाउस के साथ, तो क्या है ना, लक जुड़ गया अब आपके पैसों के साथ। पैसा तो इनफैक्ट पैसों के साथ तो जुड़ा हुआ है, फैमिली के साथ भी जुड़ गया, तो ये एक अच्छी कंडीशन। अब सेकेंड लॉर्ड को हम बिठाते हैं 10th हाउस में, ठीक है, 10th हाउस ये है। अभी देखो 10th हाउस है ना प्रोफेशन, लोग प्रोफेशन कहते हैं, नो डाउट प्रोफेशन इसलिए क्योंकि वहाँ पे कर्म सम्मिलित है। एक्चुअल में ये क्या है ना, ये आपके कर्म को दिखाता है कि आप क्या कर्म करने के लिए आए। दूसरी चीज़, ये जो भाव है ना, ये धार्मिक प्रवृत्ति का है, यानी धार्मिक कार्यों करने का है। तो जितने आप धार्मिक कार्य करते जाओगे ना, अगर सेकेंड लॉर्ड 10th हाउस में है, आपका पैसा बहुत बढ़िया बनेगा। दूसरी चीज़ 10th हाउस क्या है ना, 10th हाउस ऑथोरिटी है, समझ लो। तो आप कोई ऐसा काम करो जिसके अंदर ऑथोरिटेटिव वर्क प्रोफाइल हो, वर्क डोमेन हो। और मैंने जनरली देखा है जिसका भी सेकेंड लॉर्ड 10th हाउस में होता है ना, ऐसे व्यक्ति ऐसा काम करते हैं, ऐसी बड़ी पोजीशन पे होते ही होते हैं, अगर कोई मैलिफिक इन्फ्लुएंस नहीं है तो। ये लोग ना समझ लो एक लीडरशिप क्वालिटीज़ वाला रोल परफॉर्म करते हैं जहाँ पे भी हो। या तो मान लो खुद का बिजनेस हो तो उसमें डोमिनेट करेंगे, अगर जॉब कर रहे हैं तो उसमें डोमिनेट करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कंडीशन, सेकेंड लॉर्ड इन 10th हाउस। करना क्या है, देखो आप जितनी भी रिचुअल्स फॉलो करोगे, रिलीजियस ड्यूटीज़ परफॉर्म करोगे, उतना आपका ये सेकेंड हाउस मजबूत होता जाएगा। अब सेकेंड हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस, अभी इससे बढ़िया तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे चंद्रमा आ गया। शास्त्र पुकार पुकार के कहते हैं जब भी सेकेंड लॉर्ड 11th हाउस में आ जाए, व्यक्ति अपना नहीं लाखों लोगों का कुटुंब चलाता है, इतना पैसा उसके पास आता है, क्योंकि ये है वेल्थ, ये है गेंस, समझ गए। इन दोनों का जब कनेक्शन बन जाए, व्यक्ति के पास खूब पैसा होता है। उसमें भी अगर यहाँ पे वो एक्सोल्टेड हो जाए, खुद की राशि का बैठ जाए, या शुभ ग्रहों से प्रभावित हो जाए, व्यक्ति को सिर्फ बस अब घर से बाहर निकलने की ज़रूरत है, उसको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, समझ रहे हो। अपने आप चीज़ें होती जाएगी, बस वो घर से बाहर निकले, उसको जो काम मिला है वो काम करे। बट ये बंदा नसीब लेके आया है, 100% नसीब लेके आया, ठीक है। तो सेकेंड लॉर्ड इन 11th हाउस, ग्रेट पोजीशन, बहुत अच्छा है। अब इसको और एनहेंस कैसे कर सकते हैं, उसको और एनहेंस करने के लिए इतना समझ लो कि व्यक्ति एनजीओ से जुड़ जाए, क्योंकि 11वां घर जो है ना वो एनजीओ का है, 11वां घर जो है वो सोसाइटी का है, 11वां घर है बिग ब्रदर। बड़े भाई से मिलके कोई काम कर ले, ठीक है, एनजीओ से जुड़ के कोई काम कर ले, सोसाइटी के लिए कोई काम कर ले, बहुत अच्छा चलेगा। अब सेकेंड हाउस लॉर्ड इन 12th हाउस, यहाँ पे चंद्रमा को बिठाते हैं। देखो सेकेंड हाउस है वेल्थ का, 12th हाउस है लॉस का, तो क्या हो गया, पैसा कहाँ चला गया। अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करोगे, अगर आप फॉरेन नहीं जाओगे, अगर आप 12th हाउस की चीज़ों से नहीं जुड़ोगे, जीवन में पैसा इकट्ठा नहीं होगा। पैसों के लिए ना आपको दर बदर भटकना पड़ेगा, ठीक है। इतना समझ लो, आपको पैसा कमाना है ना, घर छोड़ना पड़ेगा। घर से जितना दूर जाओगे उतना पैसा रहेगा। और अंतिम बात कर रहा हूँ, पैसों के प्रति समर्पण भाव रखो, ये है सरेंडर, 12th हाउस। जितना आप सरेंडर करोगे उतना पैसा रहेगा आपके पास। जितना पैसों के पीछे भागोगे, पैसा इकट्ठा नहीं होगा। जनरली इन लोगों को ना एडवाइस देनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट्स करें, ठीक है, तो पैसा इकट्ठा होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी यहाँ से देखा जाता है। दूसरा तीर्थ यात्राएँ करें, 12th हाउस तीर्थ यात्रा दिखाता है। तो जितना चीज़ें आप सिग्निफिकेशंस यूज़ करोगे 12th हाउस के, उतना आपका सेकेंड हाउस मजबूत होगा। बट ऐसे लोगों को फॉरेन ही जाना चाहिए, क्योंकि वहीं उनकी लाइफ स्टेबल होती है। तो ये था आज का पूरा वृत्तांत।
आपने इतना सारा टाइम दिया, इसके लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।